हेलो दोस्तों, ये सीडीपी का क्लास 7 होगा। और दोस्तों ये सीडीपी पेडागोजी का क्लास है दोस्तों, जो पेपर 1 पेपर 2 सीटेट के लिए आवश्यक है। दोस्तों आप लोग अगर जो सीटेट की तैयारी करते हैं मार्केट से जाइए, बुक लेकर आइए और टेस्ट ज़रूर दीजिए, ताकि ये पता चलेगा कि हम कितने सही लगाते हैं। ठीक, तो आज का पहला प्रश्न है 16 नंबर से। 7 नंबर क्लास है, इनको ध्यान में रखिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? तो विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता को, सही बात है, विमुखता सही बात है। विद्यार्थी में परस्पर विमुखता सही बात नहीं ना है, समुखता होना चाहिए, चल सकता था। सामाजिक संदर्भ से अलगाव बोल रहा है, सामाजिक संदर्भ अलगाव नहीं, जोड़ कर पढ़ना चाहिए, इसलिए गलत है। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, बच्चे को क्या करना है? कंठस्थ नहीं करवाना है दोस्तों, उसको समझाना है, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। दोस्तों आप जब भी पढ़िएगा दोस्तों सीटेट में, तो एलिमिनेट करने के लिए सीखिए, ऑप्शन को छांटने के लिए सीखिएगा, इसलिए इसका राइट नंबर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? ये दोस्तों पढ़ते हैं। केवल आनुवंशिकता गलत है दोस्तों, केवल पर्यावरण का ये भी गलत है दोस्तों। न आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण, ये भी दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे, सही है। बच्चे के विकास जो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से मिलकर होता है, इस बातों को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? दोस्तों आकलन के बारे में देखते 4 ऑप्शन है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन को अच्छा से देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाता है दोस्तों, मानकीकृत है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। मानकित कर होता है एक समान सभी बच्चा है। पढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, नहीं दोस्तों, केवल निर्देशन के अंत में नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन गलत, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। मापदंड संदर्भिक परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का समान स्तर मानकर इस्तेमाल की। दोस्तों बच्चे कभी भी तुलना नहीं करेंगे, किसी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से तुलना नहीं करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाए। 4 नंबर दोस्तों इसका राइट आंसर सही होंगे। अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, इसका राइट आंसर 4 नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? पढ़ते हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन दोस्तों बेस्ट है। अध्यापिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करते हैं, ये गलत है दोस्तों ऑप्शन। अध्यापिका नियंत्रित कैसे कर सकती है? सबसे बड़ा बच्चा है स्कूल में, तो उसको नियंत्रित कैसे कर लेगा? पढ़ते बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, बच्चे का भागीदारी न्यूनतम नहीं होना चाहिए। समस्या सारणी और बैठने की व्यवस्था तय नहीं दोस्तों, समस्या सारणी और बैठने की व्यवस्था में दोस्तों लचीलापन लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना है दोस्तों, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे को छूट देना है। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों को मूल्यांकन किया जाता है, ये राइट आंसर सही हो जाएंगे। 3 नंबर राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, नहीं दोस्तों। क्या एक बार साल में होगा मूल्यांकन? नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए, ये भी दोस्तों ऑप्शन गलत है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, कभी किसी बच्चे को हमको रैंक नहीं देना है, ग्रेड नहीं देना, मार्क नहीं देना है, बच्चे को वर्ग में बांटना नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बच्चे को वर्गीकृत नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है। इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए मूल्यांकन, इसका राइट आंसर 3 नंबर सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक अध्यापिका को क्या करना? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए, नहीं दोस्तों, बच्चे को कभी भी डराना धमकाना नहीं चाहिए, बच्चे को है ना दोस्तों मदद करना चाहिए, बच्चे को अवसर देना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को डर नहीं पैदा करना चाहिए।
रट कर याद करने पर बल देना चाहिए। बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है, संरचनात्मक के माध्यम से बच्चे को सिखाना है। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, बच्चे को कभी भी निष्क्रिय तरह से नहीं सुनाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित, बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, बच्चे जो पहले वाले ज्ञान जानते हैं उसको दोस्तों पूर्व ज्ञान से हम लोग संबंध जोड़ेंगे ताकि बच्चा आगे बढ़े और सीखे और बच्चा को समझ में आए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। पढ़ते हैं दोस्तों। वे प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण होता है, नहीं दोस्तों ऐसा हमको नहीं करवाना है। एक शब्द के जवाब देने वाले प्रश्न, ये भी दोस्तों हमको नहीं करवाना है। वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना है दोस्तों, ये भी हमको नहीं करवाना है दोस्तों। खुले अंत वाले प्रश्न उसको कहते हैं जिस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक होता है। जिस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक होता है उसको खुले अंत वाले कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। जैसे बिहार की विशेषता के बारे में बताइए, आप 5 को विशेषता बता दीजिएगा, 10 को बता दीजिएगा, उसी कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। एक उत्तर है, एक प्रश्न है, उसका उत्तर अनेक है, उसी कहते हैं, उसी को अवसारी चिंतन भी कहते हैं। जब समस्या एक है समाधान अनेक होंगे, उसी को अवसारी चिंतन भी कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है, इसको याद रखिएगा। समावेशी का अर्थ होता है कि सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाना, उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। मानकीकृत दोस्तों ये सबसे पहले गलत हो जाएंगे, सभी बच्चे को हम लोग जोड़ के पढ़ाते हैं ना। मानकीकृत कहते नहीं, सब बच्चा एक समान है, तो दोस्तों नहीं ना है ऐसा। सब बच्चा अलग अलग है, सब बच्चा अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ाना, रूढ़िबद्ध धारणाओं, इसको दोस्तों ये भी निगेटिव वर्ड है। अगम्य इमारत ढांचा, ये भी नहीं करना दोस्तों। हमको क्या करना है, विविधता को स्वीकृति। हम लोग विविधता जो है बच्चे हैं, विविधता, सभी बच्चे सांस्कृतिक अनेक प्रकार के सांस्कृतिक से आते हैं बच्चे, सभ्यता से आते हैं बच्चे, अलग अलग रहन सहन से जो बच्चे आते हैं उसको सम्मान देना है, उसको स्वीकार करना है। यही राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का एक विशिष्ट लक्षण है। जो बच्चे स्वलीनता में है, वो बच्चे अपने से खुद से बात करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे, बच्चे खुद में मग्न रहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, ये बातचीत किसी से करते ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर बाधित संप्रेषण हो जाएंगे। जैसे पढ़ते हैं, देखिए, परिवेश में चेंज के लिए प्रतिरोध करते हैं, नहीं करते हैं। उच्च स्तरीय शब्द भंडार, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह करते हैं। जो बच्चे स्वली खुद में लीन है, क्या वह दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह करेगा, नहीं करेगा। बच्चा खुद में लीन है, बाधित संप्रेषण, वो बाधित यानी कि वह बातचीत करना नहीं चाहते हैं, उसी कहते हैं बाधित संप्रेषण। खुद में लीन रहना चाहिए। इसका राइट आंसर 1 के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पुष्टि कैसे की जा सकती है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे कौन बेस्ट है। विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थी की अपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा कर दोस्तों ये कहता है कि बच्चे की इग्नोर कर दो, हम बच्चे की इग्नोर नहीं कर सकते हैं। केवल समान विद्यार्थी की अवस्थाओं को संबंधित कर, दोस्तों हमको ये भी नहीं करना है। मानकीकृत निर्देश देकर, बच्चे को मानकीकृत निर्देश नहीं देंगे, सभी बच्चे को एक समान निर्देश नहीं देंगे, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, ये इसका राइट आंसर 1 नंबर सही हो जाएंगे। श्रेणीबद्ध कठिनाई कार्य देकर 1 नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश से प्रस्तुत किया जाता है। कैसे, संदर्भ से हटकर बच्चा
कुछ नहीं जानेंगे, जो भी जानेंगे वह भुला देंगे। बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना है और प्रासंगिक नहीं दोस्तों, बच्चे को प्रासंगिक रूप से पढ़ाना, इसलिए ऑप्शन गलत है। बहुत ही अमूर्त देंगे बच्चे को, अमूर्त जिसको बच्चा छू नहीं पाएंगे, बच्चा जो भी जानते हैं वो सब भी भूल जाएंगे, वैसे हमको नहीं पढ़। बच्चे को जब ये पढ़ाएंगे संयोजित करके पढ़ाएंगे, बच्चे को जोड़ कर पढ़ाएंगे। इसका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भ्रांति से दोस्तों बच्चे के बारे में पता चलते हैं कि बच्चे में कहाँ दिक्कत है। भ्रांति के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। सीधे उन भ्रांति को अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भ्रांति जो है ना, बच्चे के पास जो भ्रांति है उसको सीधा अस्वीकार कर देना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी को सही जानकारी कंठस्थ कराने के लिए निर्देश देना चाहिए। नहीं दोस्तों, विद्यार्थियों को भी कंठस्थ नहीं कराना, बच्चे को एक्टिविटी करा सकते हैं, बच्चे को खोजबीन करवा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत है। नकारात्मक पूर्ववर्ण का प्रयोग करते हुए भ्रांति को मिटा देना चाहिए। नहीं दोस्तों, भ्रांति को मिटाना दोस्तों जानना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। इन भ्रांति के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 28 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम देती है। दोस्तों बच्चे पूछताछ करके पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत चीज़ जान जाएंगे। चर्चा और बातचीत करेंगे तो बच्चा में विकास हो जाएंगे। और अन्वेषण, सबसे अच्छा अन्वेषण खोजबीन दोस्तों। सबसे कम है ना तो व्याख्यान, जो बच्चों से व्याख्या नहीं करवाना है, यानी लेक्चर मेथड नहीं करवाना है। लेक्चर मेथड बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए सबसे कम उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्कृत की आवश्यकता होता है। दोस्तों अभिसारी चिंतन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय अध्ययन ये भी सही है। एनालॉजिक थिंकिंग ये भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फंक्शनल ये जो है दोस्तों, कार्यात्मक अस्थिरता, बच्चे जब फिक्सडनेस रहेंगे तो बच्चे में विकास नहीं आ पाएंगे, इसलिए दोस्तों ये गलत है 1 नंबर। ये सही बात है, ये भी सही बात है, लेकिन 1 नंबर गलत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो डैश पढ़ते हैं। विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करना। सफलता के प्रति क्या करेंगे दोस्तों, चिंता पैदा करेंगे। हमको दोस्तों ये काम नहीं करवाना, ये गलत बात है। उसके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को सक्रिय करना, ये सही बात है। उन्हें अप्रासंगिक सूचना के माध्यम से विकसित करना है। केवल उच्चतर शिक्षा योग्यता विद्यार्थी की मदद करना ही दोस्तों। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। उसके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को सक्रिय करेंगे। राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग। दोस्तों वीडियो हो गया खत्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें।